तो गांव में यही होता है कि यहाँ पुरसकून सी लाइफ होती है, पुरसकून सी ज़िंदगी होती है, सादा सी ज़िंदगी होती है, सादा सादा लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा कमाने की खाने की हिर्स नहीं होती। लस्सी, पानी, दूध, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नेचुरल खालिस मिलती है, खाने नेचुरल मिलते हैं। तो इसी में एक लुत्फ़ है ज़िंदगी। ये बोलना शुरू कर दे, एक गुस्सा कर, ये थोड़ा लागे कर। अब इस गाड़ी के ऊपर मैं भी बैठ गया हूँ। न्याणे देखें कितने खुशबाश नज़र आ रहे हैं, बच्चों का शोर देखें और यहाँ का माहौल देखें। क्या खूबसूरत शाम का मंजर दिन पेश कर रहा है। ट्रैवल टच पर खुश आमदीद। मैं हूँ अज़हर इकबाल चद्दड़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के एक खूबसूरत गांव में, खेतों में। आज के व्लॉग में हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। खेतों की हरियाली, जानवर, बकरे, भैंसें, गायें और भी बहुत कुछ, और मज़े मज़े के यहाँ पे अपने हाथों से खाने बना के भी खाने वाले हैं। वीडियो के साथ रहे, फुल देसी कल्चर आपको दिखाएंगे, देसी माहौल दिखाएंगे। बहुत ही मज़ा होने वाला है। मौसम बड़ा खूबसूरत है। दाएं बाएं मेरी बैक साइड के ऊपर खेतों की हरियाली आप देख सकते हैं। आपने ये जो परिंदे हैं ये आपने देखे हुए हैं क्या? देखे हुए हैं तो आप इनका नाम मुझे बताएं। हमारे यहाँ तो इनको कहते हैं तितरियाँ, वैसे आम चकोर भी कहते हैं। ये सामने देखें, बड़ा चालाक और बड़ा तेज़ सा परिंदा होता है। इधर भी एक है और इधर भी है। मुर्गियों की तरह ही ये खाती पीती है और ज़्यादातर इनकी रैश ना जो होती है वो दरख्तों के ऊपर ही रहती है। बड़ी खूबसूरत होती है और ये एक बड़ा यानी कि गाँव की एक रौनक भी आप इसको कह सकते हैं। वो देखिए ये बड़ा जो है वो दौड़ रहा है, ये यानी कि मेल है, बाकी दो जो है ये फीमेल है। ये मुर्गियों को काटता भी बड़े तेज़ी के साथ है। ये जो डॉगी है ना ये बड़ा ख़तरनाक है। कलर देखिए इसका ब्लैक और बहुत यानी कि सेंस रखने वाला है। पहले ये इसको खुशबू आ जाती है, जब ये खतरा बांध लेता है ना तो फिर ये किसी चीज़ को आगे जाने नहीं देता अपने शिकार को। इसको देखें बहुत समझदार है, मोती बहुत देखिए होशियार कैसे हो गया। सामने देखें तो ये सारे जानवर हैं, इधर बकरे भी हैं, इधर भी हैं और वहाँ पे भैंसे हैं, गायें हैं और कुछ इनके छोटे आगे फिर बच्चे भी हैं। तो ये एक हमारा डॉगी भी आ रहा है, ये देखें बड़ा ख़तरनाक है। ये सामने दरख्त देखें, बोहड़ का दरख्त और इस तरफ ये बेरी का दरख्त है। बेर काफ़ी इसके ऊपर लगे हुए हैं, किक्कर के दरख्त भी है और सुबह सुबह की आप व्यू ले सकते हैं। ये जो सामने दरख्त है ना ये दरख्त बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना दरख्त है। तो ये है भी काफ़ी बड़ा। ये देखें यहाँ मैं करीब होकर आपको दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ा दरख्त है। इनकी उम्रें बहुत ज़्यादा होती है। ये दरख्त जो है ना इसके नीचे गर्मियों में जो किसान हैं वो इसके नीचे ही बैठते हैं। छाँव इसकी बड़ी ठंडी होती है और अपने जानवरों को इसके नीचे भी बांध लेते हैं। जब तक सर्दी भी कम रहती है उस वक्त भी इसके साए के नीचे ही जानवरों को बांधा जाता है। जब फिर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो फिर कमरों में जानवरों को ले जाते हैं। तो यहाँ से भी कुछ जानवरों का माहौल आप देख सकते हैं। मेरी बैक साइड के आप ऊपर देख सकते हैं एक दरख्त, ये एक बेरी का दरख्त है, सेई बेर इसको कहते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ पता नहीं इसको क्या कहते हैं, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये भी काफ़ी, हम बचपन में जब यहाँ पे आते थे तो उस वक्त से मैं देख रहा हूँ, बहुत पुराना दरख्त है। ये कुछ अर्सा के लिए ये फल लेना छोड़ गया था, अब ये तकरीबन कोई फिर 5-7 साल से फिर इसने दोबारा फल लेना शुरू कर दिया है। मैं इसका ज़रा फल आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी इसके ऊपर कितने बेर लगे हुए हैं, बड़े मोटे मोटे। ये मैं ज़रा करीब करके दिखाता हूँ, कितने खूबसूरत लग रहे, गुच्छों की तरह। जिस तरह अंगूरों की बेल के ऊपर नहीं लगे होते अंगूर, इसी तरह इसके ऊपर ये गुच्छों में लगे हुए हैं। ये आप देखें ये कितने खूबसूरत। अब ये तकरीबन पकने के करीब है और ये मीठे भी बहुत होते हैं और काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। वैसे तो कई दरख्तों के ये देखें, मैं हाथ लगाता हूँ ये नीचे गिर रहे हैं। ये एक देखें, ये देखें कितना खूबसूरत बेरी है और ये मीठा भी है, बड़ा लजीज भी होता है।
गंदम जो है वो तकरीबन अब पकने के करीब ही है। कुछ थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से कोई 2 हफ्ते या 3 हफ्ते ही लगेंगे, गंदम पकने को तैयार है। और गंदम की हरियाली जो है खूबसूरती में एक अपना ही लुत्फ़ बना रही है। तो गांव में यही होता है कि यहाँ पुरसकून सी लाइफ होती है, पुरसकून सी ज़िंदगी होती है, सादा सी ज़िंदगी होती है, सादा सादा लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा कमाने की खाने की हिर्स नहीं होती। लस्सी, पानी, दूध, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नेचुरल खालिस मिलती है, खाने नेचुरल मिलते हैं। तो इसी में एक लुत्फ़ है ज़िंदगी का। ये सामने देखें तो ये गंदम है, ये मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। काफ़ी माशाल्लाह इसके सिट्टे अब लग चुके हैं। ये करीब चंद दिनों की ही ये मेहमान है, तो ये जल्दी पकने को करीब है। ये मेरी बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं, ये अमरूद के दरख्त है। ये काफ़ी अर्सा, तकरीबन मुझे सही तरह याद तो नहीं, गालबन को 5-1 साल के लगभग, ये मैंने छोटे छोटे पौधे फैसलाबाद से नर्सरी से लेके आया था, तो यहाँ पे लगाए थे। तो ये ज़ाहिर है एक चीज़ है जो लग जाती है, उसका फिर ध्यान रखा जाए तो वो कभी ना कभी फिर अपने परवान को भी पहुंच जाती है। अब ये तकरीबन 3 सालों से ये फल भी ले रहे हैं, मुकम्मल पौधे हो चुके हैं। यकीन करें इनका अमरूद खाने का अपना ही लुत्फ़ है, अपना ही मज़ा आता है। मैं ज़रा इसका चेक करवा के देखा, अब ये बच्चे वगैरह अमरूद सारे तोड़ ताड़ के खा गए। तो ये असल में होते ही बच्चों की रौनक होते हैं। सुबह सुबह बच्चों का नाश्ता यही अमरूद ही होता है यहाँ पे ना। ये इस पौधे के ऊपर आप देखें, मैं ज़रा करीब करके भी दिखाता हूँ। ये अमरूद इसके ऊपर लगे हुए हैं, तो यकीन करें ताज़े अमरूद तोड़ के खाने का अपना ही मज़ा आता है। यहाँ पे देखें, अब ये तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। ये देखें, ये अमरूद मैंने तोड़े दो, कितने बड़े बड़े अमरूद हैं। तो यकीन करें ये हरे हरे, इनका जायका ही अपना है। बिल्कुल ही ये बाज़ारी अमरूद होते हैं, फल होते हैं, उनसे हट के इनका जायका होता है। वक्त के साथ साथ ना चीज़ें बदल रही हैं, ज़माना बदल रहा है। पहले इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मोटरें होती थी, बड़ी बड़ी दूर एक मोटर होती थी। कितने बंदे जो होते हैं वो मुश्तरका उस मोटर को लगाते थे और उसके पानी से फिर उनकी बारी होती थी, अपनी बारी से फिर फसलों को वो सैराब करते थे। अब जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, सोलर प्लेटें आ गई। अब थोड़ी भी किसी के पास ज़मीन है, उसने अपना सिस्टम पानी का बनाया हुआ है, मोटरें लगाई हुई हैं, अपना पानी, दिन की रोशनी में बिल नहीं आते। तो बड़ी मौजें हो गई हैं ये चीज़ें। ये एक यहाँ पे सोलर सिस्टम भी इंस्टॉल है, तो इसके यकीन करें बड़े मज़े हैं। एक तो बिल नहीं होता, दूसरा हर वक्त पानी मुयस्सर होता है, फसलों को दिया जाता है और फसलें ज़्यादा आमदन देती हैं। यहाँ पे देखें तो ये पानी मोटर दे रही है। ये इसका एक तालाब बना हुआ है, आगे नहाने का सिस्टम भी बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। ये काफ़ी गहराई में है ये तालाब में, नहाने का यहाँ पे अपना ही लुत्फ़ होता है। इधर भी प्लेटें लगे हैं, इधर भी प्लेटें, और बच्चे ये यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। पानी निकल रहा है, ये फसलों की तरफ जा रहा है। और ये एक बैल देखें, माशाल्लाह ये कुर्बानी के ऊपर इसको बेचेंगे। ये काफ़ी बड़ा बैल है, रेड़े में भी इसको जोता जाता है, काम भी इससे लिया जाता है, और ख़ूबसूरत बैल है। देखें ये कैसा, मुझे तो थोड़ा नया बंदा देख के थोड़ा सा सख्त लहजे में देख रहा है, अल्लाह खैर करे। तितर और मुर्गे की लड़ाई देखें, ये देखें तितर और मुर्गे की लड़ाई देखें। ये मुर्गियों को काटना शुरू कर देता है। यहाँ पे ना ये मैं एक आपको चीज़ दिखाऊँ, ये देखें ये नार है, वो मादी है। ये नार जो है ना ये काटता भी है। तो ये देखें इनके बच्चे भी निकले हुए हैं। ये देखें काटना शुरू कर दिया, ये बोल भी रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। इसकी चोंच जो है ना बहुत बड़ी तेज़ है और ये काटना शुरू कर देता है। ये देखिए गुस्सा कर जाता है। ये देखिए तितर, सफ़ेद इसको कहते हैं ना, दखनी। हाँ, इसकी नस्लें दखनी। ये छोटे ये इनके बच्चे हैं। ये नार बैठी, ये कुछ नहीं कहती। 2 बच्चे हैं। कितने निकाले थे बच्चे इन्होंने? 7। बाकी मर गए हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ, ये 2 बच्चे हैं, बाकी कुछ इनके मर गए हैं। हाँ, मर गए। ये देखिए ये बोलना शुरू कर दे, ये गुस्सा करना नहीं, ये तो नहीं काटेगा।
देखिए देखिए ये गुस्सा करता है, ये काटता आजा। ये भागते कहीं नहीं, ये इनके पिंजरे हैं, रात को यहाँ पे बंद कर देते हैं, दिन को ये खुले रहते हैं। और ये गुस्सा नारियो है ना, ये बहुत गुस्सा करता है। बच्चों को तो ये बहुत ही काटता है, अगर कोई बंदा आ जाए तो गुस्सा करना शुरू कर देता है। ये काला तितर है, ये बड़ा नायाब होता है, बहुत कम मिलता है। ये कम ही मिलता है ना, उठा इसको। ये देखे, ये अगर पिंजरे से निकल जाता है ना, ये भाग जाएगा इस तरह। ये हिलाने पड़ते हैं। अच्छा, बाहर खुले भी फिरते हैं। खुले नस नहीं जाता, हिलाना पड़, जेड़ा हिले वो नहीं नसदा। अच्छा, जेड़ा ना हिले वो नस जाता। ये नस जाएगा, ये रहेगा, ये नस जाना। अच्छा, ये नया नहीं ना, ठीक है। ये देखिए, ये अजय डरदा काला तितर है, ये सिंध में ज्यादा होता है। हाँ जी, ये देखिए, ये भी काफी खूबसूरत तिरंगा है। पट्टा जो ता करके डरदा नहीं कि तितर। अच्छा, ये डरता भी बहुत है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ का जो ज़्यादा ज़रिया आमदन होती है ना इस इलाके में, वो होती जानवर पालना, बैल पालना, बकरे पालना। तो ये देखें कितने खूबसूरत बकरे हैं सफ़ेद, ये कुर्बानी के लिए पाले जा रहे हैं। कुछ बेचेंगे, कुछ की ये कुर्बानी करेंगे। तो ये काफ़ी बड़े बड़े बकरे और ख़ूबसूरत भी हैं। ये देखें, ये तकरीबन 1 2 3 4 7 तो ये यहाँ पे खड़े हैं, और भी है काफ़ी सारे बड़े खूबसूरत जानवर हैं, कुर्बानी के लिए तैयार किए जाते हैं। फिर मंडियों में इनको जाके बेचा जाता है। इनकी खुराक जो होता है बड़ी नेचुरल होती है। गंदम खिलाते हैं, पट्ठे खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं। तो ये यहाँ इस इलाके का ये एक शौक़ भी है, और ये काफ़ी खूबसूरत चीज़ है। ये देखें सामने, ये बकरे को किस तरह तैयार किया जा रहा है। ये कुर्बानी के जब करीब आ जाते हैं तो ये जो पट्ठे होते हैं ना, ये नहीं खाते, फिर इनको ये हाथ से खिलाते हैं और पालते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत और बड़ा नफीस सा ये बकरा है। ये इस तरह इसको हाथों से फिर पट्ठे वगैरह खिलाते हैं रोज़ाना बेस के हिसाब से। काफ़ी मेहनत वाला ये काम होता है। ये सुने इसकी आवाज़ है ज़रा, कैसी खूबसूरत आवाज़ निकाल रहा है ये चिकोर परिंदा। ये देखें, ये ज़रा देखें, एक मुर्गी ने बच्चे निकाले हुए हैं, ये बच्चे साथ पिला रही है, अपनी खुराक भी इनको खिला रही। कितने खूबसूरत हैं बच्चे। ये देखें, ये बिल्कुल जो होते हैं ना असील किस्म के मुर्गे, वो तैयार होंगे। ये देखें, ये जा रहे हैं सामने, मुर्गी आवाज़ें देती जा रही है और साथ साथ अपने बच्चों को लेके जा रही है। मुझे देख के ज़रा थोड़ा सा घबरा गई। यहाँ पे अब दोपहर का टाइम है, ये जानवरों को पानी पिलाने और नहाने का सिस्टम कुछ इस तरह है। ये साथ साथ उस तरफ से ये सोलर लगा हुआ है, मोटर से पानी आ रहा है और ये आगे फसलों की तरफ पे जा रहा है। ये एक तालाब सा बना हुआ है, यहाँ पे फिर दोपहर को भैंसों को पानी पिलाया जाता है और नहलाया भी जाता है। ये अब सारी भैंसों को छोड़ा जा रहा है, ये यहाँ पे नहा भी लेंगी और पानी भी पी लेंगी। और ये तालाब सा बना हुआ है। ये एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, बच्ची देखिए इसके साथ कितना प्यार कर रही है। खिलाओ पुट्ठे, वो देखो खा रही है। बच्चे का ये खेल बना हुआ है, बच्चे इनके साथ, ये भी बच्ची है, बच्चे इनके साथ बहुत प्यार करते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे मुर्गियों का ये पिंजरा बना हुआ है। तो यहाँ पे ये मुर्गियाँ जो रात को ये बंद करते हैं तो यहाँ पे करते हैं और मुर्गियों की ये आवाज़ें सुन सकते हैं। एक मुर्गी ने अंडा वगैरह भी दिया है। ये देखें, ये यहाँ पे देसी अंडे, ये मुर्गियाँ 2-3 अंडे बिल्कुल दे गई हैं, अभी पड़े हुए हैं। ये इनका मुर्गियों का अंडे देने का ये एक ठिकाना सा बना हुआ है। ये इस तरह बकरों को पालते हैं, बकरों को खुराक देते हैं। ये एक दरख्त है, दरख्त की छाँव में बैठ के इस तरह हुक्का पानी भी इस तरह पिया जाता है और बकरों को भी तैयार किया जाता है। बकरे को पानी पिलाया जा रहा है। दोस्तों ये एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने बकरा देखें,
इसने बैठना चारपाई के ऊपर ही होता है, इसको ज़मीन के ऊपर ना बैठने का मज़ा नहीं आता। ये एक मुर्गी देखें, ये बिल्कुल असील किस्म की देसी मुर्गी है। ये इसका पिंजरा है। ये मुर्गा लो जी जनाब, ये मुर्गा पकड़ लिया है। ये हमारा दोपहर का खाना आज बनेगा। इसको ज़बह किया जाएगा और देसी मुर्गे का सालन बनेगा, तंदूर की रोटी पकेगी और ये दोपहर का हमारा खाना होगा। यकीन करें देसी चीज़ों का लुत्फ़ ही खाने का अपना ही होता है। तो ये काफ़ी वज़नी लग रहा है मुर्गा, बिल्कुल। ये देखें वाज़े कैसे निकाल रहा है। तो आज ये ज़बह होगा और ये इसका सालन तैयार किया जाएगा। अब ये टाइम हो गया बकरों को ज़रा पट्ठे देने का। पट्ठे दिए जा रहे हैं। खुरली, ये सामने खुरली है, खुरली में सारे पट्ठे डाले जा रहे हैं बकरे को। कैसे खूबसूरत बकरे और खूबसूरत लग रहे हैं। ये रोज़ाना की ड्यूटी होती है, जो माल मवेशी रखता है उसकी ये ड्यूटी होती है रोज़ाना जानवरों को टाइम के ऊपर पट्ठे देना। यकीन करें ये जो बकरों का कारोबार है ना, इसमें भी ठीक ठाक प्रॉफिट है और ये बड़ा अच्छा कारोबार है। लेकिन बात आ जाती है कि जिसके समझ में आता है, जिसको इसका नॉलेज है, वो करे। लेकिन छोटे ज़मींदार जो हैं, जिनका रकबा थोड़ा होता है, कोई 8-10 एकड़ 6 एकड़, उनको माल मवेशी से ही फ़ायदा होता है। उनको ज़्यादातर माल मवेशी पालने के शौक़ भी होता है, इसी में उनकी रोज़ी रोटी होती है और बचत होती है। ईद उल अज़हा कुर्बानी का सीज़न ये लगाते हैं, मुख्तलिफ़ जानवर पालते हैं और इनको बेचते हैं। कुछ फिर नए जानवर ले आते हैं और कुछ अपने अखराजात और घर के मामलात में बाकी पैसे खर्च करते हैं। गांव में इस तरह दरख्त की ठंडी छाँव में बैठ के चारपाई के ऊपर खालिस दूध की चाय बनी हो, उसके पीने का फिर अलग ही मज़ा है। यकीन करें इसका जायका वो शहरों वाली चाय का नहीं होता, बहुत ही टेस्टी होता है क्योंकि खालिस दूध होता है, फिर लकड़ी की आग के ऊपर पकाई जाती है। इसका टेस्ट उससे मुख्तलिफ ही होता है। तो चीड़ी बड़ी है चीड़ी तो है नाले को तैनू उम्र हो गई है जो यहाँ। हाँ बड़ा अरसा हो गया। हाँ अरसा दिल किता ना मक्खी चौक दी। मक्खी है ना, मक्खी की वजह तो कर दी। बचपन में जब गांव में रहते थे तो भैंसों की बड़ी चुवाई करते थे, वालिद साहब से सीखा था। तो आज बस विलाग के सिलसिले में आया, दिल किया तो बड़ी खुशी हुई। तो ये भी एक बड़ी कारीगरी होती, हर बंदे से ये भैंसों की चुवाई भी नहीं होती। ये बड़ा एक तरीके के साथ, और हर बंदा जो हाथों में काफ़ी भरपूर ताकत भी लगती है। तो कुछ भैंसें तो ऐसी होती है जिनकी चुवाई वगैरह करनी बहुत मुश्किल होती है। तो ये शौक़ भी आज पूरा किया। एक गाड़ी यहाँ गांव में घर घर होती है, वो बहुत कीमती गाड़ी होती है और उसकी बहुत ज़रूरत भी होती है, और उसके बगैर समझो यहाँ पे घर गांव में नामुकम्मल ही होता है। तो आज वो गाड़ी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो वो गाड़ी आ रही है, बड़े गौर से आपने देखा है क्या इस गाड़ी के ऊपर आपने कभी सवारी की है? ये गाड़ी है जी गधा गाड़ी, जो घर घर में होती है। न्याणे देखें कितने खुशबाश नज़र आ रहे हैं। यकीन करें लैंड क्रूज़र करोला गाड़ी के ऊपर ही बच्चे नहीं इतने खुश होते जितने इस गाड़ी के ऊपर सवारी करके खुश हो रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। जनाब उस गाड़ी के ऊपर मैं भी बैठ गया हूँ। न्याणे देखें कितने खुशबाश नज़र आ रहे हैं, बच्चों का शोर देखें और यहाँ का माहौल देखें। क्या खूबसूरत शाम का मंजर दिन पेश कर रहा है। सीधा सीधा ओ एक गद्दे पाँव बज दिया तो बाहर डालना बढ़िया जाल के लाएंगे। सवारियां आ गई यार, अपनी अपनी सवारियां फतो हूँ किराया लाए ना देखो, किराया कटो, किराया दो टिकट दो टिकट दो 10-10 रुपया सारा लाओ, वो 10 और किराया दियो।
ए तो मामा सारे सवारी नाच के और किराया दे दो मुफ्त वाली सवारी है, मुफ्त वाली। सवारी चकी किराया कटो ओ कौन दे रहा है ये गाय का बच्चा है, तो इसको ज़रा दूध पिला रहे हैं, पिलाएं जी। ये देखें, ये असल में वजह ये है कि ये गाय का जो बछड़ा है ना, इसकी माँ जो है ना इसको दूध पीने नहीं देती, तो इस तरह इसको दूध पिला के पाला जाता है। कैसी खूबसूरत जुगाड़ है, एक तकनीक लगा के। आज का व्लॉग यहीं तक। उम्मीद है कि व्लॉग आपको ये पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में जाके व्लॉग के बारे में हमें ज़रूर अपनी राय देनी है कि हम मज़ीद अपने व्लॉग को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।